बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7th ठीक है बच्चों, चैप्टर 4th करेंगे बच्चों। मुगल एम्पायर। ठीक है विद्यार्थियों, मुगल एम्पायर ये करेंगे। आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। मैं ये कहूँगा कि मुश्किल नहीं है। ये नहीं कि भाई मैं टीचर हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, याद होगा, जरूर याद होगा कि सबसे पहले कि भी मुगल कौन थे। हुवर मुगल। ठीक है बच्चों, ये समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या ये कि थोड़ी सी अगर हम कंसंट्रेशन कर लें तो याद होगा बस। चंगेज खां और बच्चों तैमूर लंग, ये दो शासक काफी फेमस रहे हैं। चंगेज खां और तैमूर लंग काफी प्रसिद्ध रहे बच्चों। ठीक है, अब जो चंगेज खां है इसने चाइना और सेंट्रल एशिया इसके ऊपर शासन किया बच्चों, रूल। ही रूल्ड ओवर चाइना एंड सेंट्रल एशिया। और तैमूर लंग ने ईरान, तुर्की इसके ऊपर शासन किया बच्चों। ठीक है ना, इस एरिया पे। और इसने 1398 में भारत के ऊपर व्याक्रमण किया तैमूर लंग ने। ठीक है, और 104 में ही डाइड। ठीक है, ही डाइड इन 1404 में। तो एक तरफ से मां की तरफ से, दूसरी तरफ से बाप की तरफ से, इस प्रकार इनकी फैमिली ट्री है। लेकिन मुगल थे वो चंगेज खां को पसंद नहीं करते थे। इसका नाम लेना, इसके नाम, अपने नाम के साथ इसका नाम जोड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसने काफी खून खराबा किया था। ये भी किया था इसने, आदमी ने। ठीक है, चंगेज खां ने। तैमूर लंग का पसंद करते थे। तो पहले जो शासक थे इनके वो थे बच्चों बाबर, जिनका जन्म 1483 को हुआ था। कहां पे? फरगना, यहां हुआ था। उमर शेख मिर्जा फादर का नाम था। अब यह आदमी छोटी सी उम्र में राजा बन गया। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में राजा बन गया। लेकिन ये आदमी राजा बना तो इसके फादर की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसलिए इसके जो भाई थे, चचेरे और ममेरे, और यहाँ तक कि इसके जो मैटरनल अंकल थे, उन्होंने भी इसको वहां से निकाल दिया, बाबर को। ठीक है, बाबर को वहां से निकाल दिया। इसके साम्राज्य, इसका जो राज्य था छोटा सा, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और बाबर फिर वहां से भटकता हुआ फिर दिल्ली आया, भारत में कहीं। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी का जो शासन था वो इतना अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो ऑफिसर थे, तो वो भी उससे नाराज थे। ये भी कहा जाता कि भाई इब्राहिम लोदी के जो रिलेटिव थे उन्होंने ही बाबर को इनविटेशन दिया था कि तुम आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। दौलत खां लोदी जैसे जो बड़े बड़े अधिकारी थे। ठीक है, ये कहा गया। तब इसके बाद ये होता बच्चों कि बाबर 1526
में दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है, भारत आता है, ठीक है ना। दिल्ली का मतलब इब्राहिम लोदी, जबकि बैटल कहाँ हुई थी, पानीपत में। ये ध्यान रखना, कभी दिल्ली सोच जाओ कि दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है ना, बैटल पानीपत में हुई है। मतलब क्योंकि कहीं भी आक्रमण करे तो जो कैपिटल थी उसी को माना जाता है। कैपिटल आगरा भी रही हिंद की, आगरा और दिल्ली, ठीक है। ये आगरा सिकंदर लोदी था, उसने बसाया था, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिए आप कि भाई चंगेज खां और तैमूर लंग, इसका शासन चाइना, सेंट्रल एशिया, ये इसने खून खराबा किया, इसके छवि ठीक नहीं थी, इसलिए ये तैमूर लंग थे, लेकिन इसका नाम लेते थे, जिन्हें एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और भारत के ऊपर भी आक्रमण किया था, और 1404 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखें। अब जब मुगल कौन है, तो मुगल बच्चों ये है कि जिन्होंने रेड फोर्ट, लाल किला बनवाया दिल्ली का, किसने बनवाया, शाहजहां ने, शाहजहां इनने बनवा बच्चों, ठीक है ना। कब, 1639 से लेके करके 1648 तक ये बनवा था बच्चों। उस्ताद अहमद लाहौरी उनकी देखरेख में बना था ये। तो मैं ये बता रहा हूं कि बच्चों मुगल कौन है या मुगल कौन थे, तो यही मुगल थे जिन्होंने लाल किला बनवाया, जो हम जहां पे तिरंगा झंडा अपना लहराते हैं, फहराते हैं, ठीक है। ये भी उन्हीं की देन है। फिर यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज से के उसमें मॉन्यूमेंट में ले दिया था 2007 में के आसपास, ठीक है, लाल किले को। तो ये बच्चों, तो ये थे मुगल जिन्होंने 1526 से लेकर के 1707 औरंगजेब की मृत्यु और 1857 मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक जिन्होंने शासन किया, वो थे बच्चों मुगल, भारत के ऊपर जिन्हें शासन किया। एक और बात बता दूं कि भारत, इसके साथ पाकिस्तान उस समय जो एक था, इसके साथ अफगानिस्तान, और एक सबसे विस्तृत साम्राज्य जो ब्रॉड एम्पायर था, लार्जेस्ट एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द मुगल। तो बच्चों ये थे मुगल, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों मैं फिर वही कहूंगा कि बेटा सबसे पहले उसको समझो भी चैप्टर में क्या पूछ रखा है, और सारी बातें बाद की है। अगर आपको यही नहीं पता कि मुगल कौन थे, कि हुर मुगल, तो फिर आगे क्या लिखोगे, ठीक है। बाबर फर्स्ट रूलर, हुमायूं सेकंड, अकबर थर्ड, जहांगीर फोर्थ, शाहजहां फिफ्थ, औरंगजेब सिक्स्थ, ठीक है बच्चों, औरंगजेब सिक्स्थ। 1526 से 30 तक, 1530 से 40, और उसके बाद 1555 से लेकर के 56, ये 1556 से 1605, 1605 से लेकर के 1627, 1627 से लेकर के 1658, 1658 से लेकर के 1707, ये इनका टाइम बच्चों जिन्होंने राज किया भारत के ऊपर, ठीक है, इन्हें रूल किया, ये टाइम है। अब इन्होंने, बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध किया, किसके साथ, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और बच्चों इसको हरा दिया, और हराने के बाद
बाबर ने फिर दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा और मुगल एम्पायर की स्थापना की। मुगल साम्राज्य की स्थापना की कब की? 1526 में। इसके साथ साथ बाबर ने कन्हा, चंदेरी और घाघरा बच्चों इनके साथ युद्ध किया। राणा सांगा, ठीक है, मेदिनी राव और महमूद लोधी, ये बच्चों इन सभी को हराया, इन शासकों को। 1526, 1527, 1528, 1529 इस प्रकार कंटिन्यू हुई है लड़ाइयां। और 1530 में ही डाइड। ये एक कहानी बच्चों की बाबर कैसे मरा। तो ये मानते हैं कि बाबर के जो बच्चे थे, हुमायूं था, कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था, 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे इसके। तो ये कहा जाता है कि हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, और हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था तो हुमायूं बीमार हो गया और हुमायूं ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद घटनाक्रम ये हुआ, किसी सूफी संत ने या कोई बाबा ने ये कहा, अगर तुम इसके चारों तरफ एक दिया लेकर के दिया जला के हाथ पे और इसके चारों तरफ चारपाई के घूम जाओ और ये कहो कि भी इसकी बीमारी मेरे में आ जाए, ये ठीक हो जाए, तो ये ठीक हो जाएगा, तुम बीमार हो जाओगे। ये कहानी है, ये हकीकत है या नहीं है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ किताबें में पढ़े हैं, स्टैंडर्ड की बुक में नहीं पढ़ा, लेकिन वहाँ भी कहीं पढ़ा है तो एक कहानी के रूप में पढ़ा कि कहते कि बाबर ने ही किया और बाबर बीमार हो गया और हुमायूं ठीक होता चला गया और बाबर फिर मर गया। उसके बाद 1530 में हुमायूं इसका बेटा था, ये राजा बना। अब ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पे इसके जो बेटे थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी, ये थे बच्चों, ठीक है, ये बच्चे थे। अब इसके जो बच्चे थे तो ये कहा जाता है कि बेटों में कि भाई बाबर ने ये कहा कि भाई तुम इस साम्राज्य को सब बांट लो, जैसे तैमूर वंश की परंपरा थी, तैमूर जैसे डायनेस्टी की परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, उसके अनुसार के सब बांट लो। ये बात हुई, ठीक है। तो ये जब बात हुई तो ये उसने बाबर ने कहा तो साम्राज्य बट गया तो पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, क्योंकि पहले तो एक था, फिर अब 4 भाइयों बट गया, 4 भाइयों बटा तो फिर वो कमजोर पड़ गया। ये कहा कि भी तुम इसको बांट लो आपस में। अब ये तैमूर जो वंश था उसकी परंपरा थी, ये कहलाता था बच्चों शहदायाद, ये वर्ड है। इसके तहत ये है कि जो साम्राज्य है, जो एम्पायर है, जो प्रॉपर्टी है, वो जो भी वारिस है उनके उसमें बांट दी जाती है बराबर, इक्वल उसमें, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई, जैसे भाई थी, अगर उनमें से कोई जबरदस्ती करता है या भाई अपना विद्रोह करता है तो फिर वो सबको हरा कर भी या सभी को मार कर ये उसका क्षेत्र का राजा भी बन सकता है, जैसे औरंगजेब बना था, ठीक है। अपने जो भाई थे उनको मार दिया था, ठीक है बच्चों। तो ये शहदायाद एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन, जिसको शहदायाद कहा जाता है। तो ये अब इसने हुमायूं को 2 बार शेरशाह ने हराया या शेर खान ने हराया, 2 बार, चौसा की लड़ाई में और बच्चों कन्नौज की लड़ाई में 2 बार, 1539 और 1540 इसमें हराया। अब ये यहां से भाग गया हुमायूं हारने के बाद,
हुमायूं यहाँ से भाग गया और उसी दौरान 1542 में अकबर का जन्म होता फिर। ठीक है, तो उसके साथ फिर ये 1540 से लेकर के 45 तक, 1540 से 45 तक शेर खान ने, शेरशाह सूर्य ने शासन किया और उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने लास्ट तक 1555 तक किया। फिर वापिस आए हुमायूं, तो इनको हरा करके फिर राजगद्दी बैठ गया, दिल्ली गद्दी पे फिर बैठ गया। और दिल्ली गद्दी बैठा तो 1556 तक, 1555 से 1556 तक इस आदमी ने शासन किया। तो बीच में यह होता कि ये नमाज अदा कर रहा था ऊपर जो मस्जिद है, और उससे नीचे उतरा सीढ़ियों पर से, और सीढ़ियों पे से स्लिप हो गया, स्लिप होकर रोल डाउन हुआ, देन डाइड। ठीक है, और उसके उस समय में अकबर कहाँ थे? कलानौर। कलानौर, कलानौर ये नहीं बच्चों रोहतक वाला, ये नहीं है, कभी सोचो हरियाणा वाले बच्चे क्यों बाहर आउट ऑफ स्टेट तो नहीं जानते, ये था बच्चों पंजाब में ही। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला, ये ध्यान रखना, वहां थे। ठीक है, वहां पे था अकबर उस समय में। तो वहां पे ही अकबर की एक ताजपोशी की गई, एक चौतरा बना करके वहीं की वहीं अकबर की ताजपोशी कर दी गई। इस प्रकार अकबर 1556 में शासक बना। ठीक है, अब 1556 में शासक बना बच्चों, तो अकबर का जो टाइम है, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि बैरम खां जो इसका पैटर्न बना था, ये शिया मत को मानता था, मुगल सुन्नी थे। ठीक है, तो बैरम खां का ही रोल है इसको बनाने में। जबकि यहाँ पे दिल्ली में हेमू ने आक्रमण करके और राजगद्दी हथिया ली थी, लेकिन वहां से चले फिर हेमू, यहाँ से चले फिर पानीपत में चले। ठीक है ना, फिर पानीपत में। अब 1556 कौन सी लड़ाई? बैटल, पानीपत की सेकंड बैटल। फर्स्ट 1556 में हुई थी, 1526 में हुई थी बच्चों। सेकंड 1556 में किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। अब इसमें अकबर जीत गया, और जीत गया तो हेमू मारा गया, अब ये राजा बन गया अकबर। ठीक है ना, इनकी एक और ज्ञान की बात बताऊं कि इनका जो टाइटल था, इनका एक्चुअली में बादशाह था। ये था बच्चों, कभी सोचो बादशाह नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, ये नहीं था, ये था। ठीक है, टाइटल इनने जो लिया, जो मुगल थे इन्होंने लिया बच्चों। ठीक है, ये टाइटल था इनमें। अब इसके साथ अकबर, जैसे अकबर की उम्र थोड़ी थी, 13 साल 14 साल उम्र थी, तो इस समय में ये बच्चा था, तो बैरम खां इसका संरक्षण वाला पैटर्न बना। अब 1556 से लेकर के इसको हम भागों में बांटें कि 1556 से 1570 तक, 70 से लेकर के फिर 85 तक, फिर 85 से लेकर 605 तक, क्यों अकबर की जो डेथ है 605 में होती है, इस प्रकार। लेकिन मैं वैसे एक उसमें बता देता हूँ कॉन्टिन्यूसली कि बच्चों इसे छोटा था तो जब इसके ऊपर इसका प्रभाव काफी रहा, इसका प्रभाव 1560 तक रहा, फिर इसको ही मार दिया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना इसी का बेटा था, ये ध्यान रखिए बात। अब्दुल रहीम खाने खाना जो हिंदी की हम कविताएं पढ़ते ना, वो इसी का बेटा था, बैरम खां का बच्चों। अब इसने जो राजा बनने के बाद जो अभियान चला इसने, एक तो राजपूत राजा, ठीक है, मेवाड़ उनके खिलाफ, मालवा उसके खिलाफ, और दक्षिण भारत अहमदनगर उनके खिलाफ, और बच्चों गढ़कंटका रानी दुर्गावती उसके खिलाफ। ठीक है, और इसने ध्यान से सुनिए, जम्मू कश्मीर इसने किया अधीन, कंधार इसने जीता राजा ने,
काबुल इसने जीता, ठीक है। अफगानिस्तान पहुंच गया, ठीक है। अहमदनगर थे, बीजापुर था, इसने जीता, उनको हराया। तो अकबर को वैसे ग्रेट नहीं कहते, कभी सोचो कि अकबर महान वैसे कहते, वैसे नहीं कहते। इसने बहुत कुछ किया भी है। इसने जो सोशल रूल्स थे, नॉर्म्स थे, कस्टम थे, उसका पालन करने के लिए जनता को कहा है। इसने जो राजपूत लड़कियां थी, राजपूत लड़कियां, ठीक है ना, इनसे शादी की इसने। सबसे जो पहली शादी हुई थी वो अंबर की जो लड़की थी, अंबरमन जयपुर, ठीक है, राजा बहारमल की लड़की, उसके साथ हुई थी। उसका नाम अलग अलग है, हरकाबाई है, मानबाई है, ये नाम है। लेकिन पिक्चर आई कि भी जोधाबाई, तो वो नहीं बच्चों, ये जोधाबाई तो जोधपुर की थी, ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक रोमांटिक प्रस्तुतिकरण था कि भाई ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय पिक्चर बना दो, चलेगी, चली नहीं चली मेरे को नहीं पता, लेकिन एक सोच थी डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, उनकी। लेकिन हरकाबाई या मानबाई उसका ये नाम है। जो अंबर की लड़की थी, अंबर का मतलब जयपुर, ठीक है, भारमल उनके फादर थे, ठीक है, तो बिहारी मलबे बोलते उसको। तो इसने, जैसे मैं बता रहा था कि इसको वैसे महान नहीं कहते, इसने ये क्या बच्चों कि जो भी लड़कियां, जैसे हिंदू लड़कियों के साथ इसने शादी की, हिंदू, ठीक है ना, तो ये कर दिया कि भी तुम अपनी जो पाठ पूजा है अपने अनुसार करिए, तुम्हारे को धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ये भी कर दिया इन्हें, धर्म परिवर्तन नहीं करना, ये भी किया इन्होंने। इसने फिर ये भी किया कि भाई तुम अपने मायके भी जा सकती हो, ठीक है ना, मायके भी फ्री थी, ठीक है। तो कभी सोचो कि अकबर वैसे महान है, अकबर वैसे महान नहीं है। जिस समय में जो जनाना खाना होता था, जिसको हरम बोलते हैं, हरम, जहां पे केवल लड़कियां, औरतें रहती, राज परिवार की रहती हैं, जो भी सारी महिलाएं, केवल महिलाएं रहेंगी यहाँ पे। हरम का मतलब ये है, नौकर चाकर सब न्यूक होते हैं, और भाई कोई आदमी की एंट्री यहाँ पे नहीं है, ये बात भी है। जब गुजरात के अभियान पे गया अकबर, तो केवल एकमात्र हिंदू था उसके साम्राज्य में, मतलब सब में से, हिंदू मुस्लिम सब में से, ठीक है ना। उनको कमांड सौंप गया था हरम की, राजा बिहारी मल को, ठीक है। तो वैसे मान नहीं बच्चों, इसने हिंदुओं से शादी करके इसने उनका मन जीता, विश्वास किया, ठीक है, विश्वास जीता, और उसके कारण अकबर महान कहलाया। नहीं तो काबुल, कंधार, हमेशा ईरान है जो सिफाविद, उनका दिन रहे हैं, हमेशा उनका दिन। इसने जो अपने जो दादा थे बाबर, उसका जो एरिया था उसको भी जीत लिया था, ठीक है। हाँ, तो राजपूत राजाओं से ऐसा नहीं कि नहीं, महाराणा प्रताप के साथ इसका झगड़ा रहा, लास्ट तक रहा झगड़ा। महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी में युद्ध भी हुआ, महाराणा प्रताप को हार मान के भागना पड़ा था हल्दी घाटी युद्ध से। लेकिन खास बात यह कि दोनों के जो सेनापति थे वो बिल्कुल अलग थे। महाराणा प्रताप के मुस्लिम थे सेनापति, और अकबर के हिंदू थे सेनापति। हाँ, इससे धर्म को इससे मत जोड़िए, सेनापति अलग है और धर्म से जोड़े। फिर यहाँ देखिए जो विश्वास किया, इन्हें ये जोड़िए, इसने ये जोड़िए, ये जोड़िए, यहाँ पे जोड़िए। नहीं, राजा जी कोई भी रहा हो, उन्होंने हमेशा शोषण किया पब्लिक का, दूसरे राजा को हराया है। उनको पता कि हमारे राज्य की जो आमदनी वो लूट खसोट और दूसरे राज्य को अपने अधीन करने में है, ये सभी को पता है, और सभी ने किया भी है, ऐसा भी किया है। लेकिन अकबर ने कुछ अलग किया, ठीक है। इसलिए इसने एक सुलह कुल की नीति भी अपनाई, सुलह कुल की नीति अपनाई। इसने इबादत खाना बनवाया, इबादत खाना ये बनवाया बच्चों। इबादत खाना वो स्थान था जहां पे ये डिस्कशन करता था धार्मिक आदमियों के साथ। उसमें हिंदू भी थे, जैन भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, जोरोस्टोरियन भी थे, सबके साथ
डिस्कशन करता था। फिर जिस भी आदमी को देखता कि नहीं अपनी बात पे दैट पर्सन इज एडामेंट, तो इसने मान लिया कि नहीं एडामेंट है तो इट मीन्स दैट जो पर्सन है वो बायगॉट है, कट्टर है वो आदमी धर्म के प्रति। इसलिए इसने जो दीन इलाही धर्म चलाया, दीन इलाही बाद में उसी का परिणाम था, दीन इलाही ये धर्म चलाया। किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे फॉलोअर बने, राजा होते हुए किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा इसने। किसी भी हिंदू के ऊपर, किसी भी रानी के ऊपर मर्जी है तो धर्म अपनाओ, नहीं है तो मत अपनाओ, इस आदमी ने ये किया था। ठीक है, इसीलिए अकबर महान वैसे नहीं है। सारा अफगानिस्तान, सारा पाकिस्तान, फिर वहां तक बांग्लादेश तक, अहमदनगर, गोलकुंडा, वहां तक सारा साम्राज्य भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। ठीक है बच्चों, तो ये बात है। तो ये थे मुगल। अगर ये बात कहें कि हुर्र मुगल, मुगल ये थे। अच्छे काम भी हुए, ऐसा नहीं कि भी शब्द राजाओं ने अच्छे किए, बुरे भी हुए। जैसे मैं कहूं कि औरंगजेब है, नहीं, धार्मिक नीति कठोरता से अपनाई, गलत हुआ। जो एक कंपोजिट कल्चर बननी चाहिए थी, जो चली आ रही थी पहले से, उससे लीक से हट गई। और ये खास बात ध्यान रखिए, ठीक है, अगले उसमें बताता हूं। इसको साफ करो बच्चों, इसलिए बेटा लिख लो, ट्रम है उसको याद रखो। शहदयाद का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर और एम्पायर अमंग द सक्सेसर, शहदयाद। ठीक है, ये था बच्चों। हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी। अकबर हो गया, उसके बाद जहांगीर, जहां वर्ल्ड गिर उसका वो करने वाला। ठीक है, 1605 से लेकर के 1627 तक अहमदनगर, मालवा, ओरछा, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला, बुंदेला, ठीक है, ये बात सुन, अहोम और सिख, ये एटसेट्रा, इनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया या इनसे झगड़ा बैटल हुई इनकी। ठीक है, क्योंकि ये नहीं होता कि भाई ये सेंटर ऑफ पावर है। अगर सेंटर ऑफ पावर स्ट्रॉन्ग है तो ये सब बंधे रहेंगे, ये राइट लेफ्ट वाले। अगर सेंटर ऑफ पावर कमजोर पड़ गई तो सारे अपने आप को फ्री मान लेंगे और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। अकबर के जाने बाद फिर गैप आया था, क्योंकि इसके जो बचपन का नाम जहांगीर है, इसका नाम सलीम है, ये ध्यान रखिए बात, बचपन का नाम सलीम। सलीम किस लिए बच्चों? शेख सलीम चिश्ती उसके नाम पे है। और शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। इसीलिए अकबर अपनी कैपिटल को फतेहपुरी ले गया था, दिल्ली से फतेहपुरी बनाई दे, क्यों नहीं तो पहले कहाँ रहती थी? दिल्ली, आगरा ये रहती थी, लेकिन ये फतेहपुरी ले गया, नई कैपिटल बना दी। जबकि मुगलों के बारे में एक बात और है कि भाई चलती फिरती राजधानियां, मूविंग कैपिटल्स, कि जहां भी राजा गया वहीं पे कैपिटल बन गई, ये मामला था। तो अकबर लाहौर गया तो लाहौर भी कैपिटल बनाई थी अकबर ने, इस प्रकार आए। ठीक है, तो ये रहा। तो जहांगीर का बचपन नाम सलीम जैसे बताया, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए इन्हें जियारत की थी कि भाई किसी ने कहा भी उस बाबा सूफी संत उनके पास जाओ, और वहां जाने के बाद फिर इनको बेटा प्राप्त हुआ तो उसका नाम भी इसने सलीम ले रखा, और इसको शेखू बाबा बोलते थे, शेखू बाबा ये भी बोलते थे, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती थे ना, उनके आधार पे इसलिए बोलते थे। ठीक है, तो इन पे रहा बच्चों, इनके ऊपर आक्रमण किया और कुछ सफल हुए, कुछ असफल भी हुए। एक नई टर्म आई बच्चों, अहोम, AHOM, ये बच्चों अहोम थे, जो ये आसाम साइड है उस साइड में किंग थे। इनकी 13 to 19 सेंचुरी AD इसमें शासक रहे ये आदमी।
इन्होंने अब मुगलों को परेशान भी किया, मुगलों ने भी इनको परेशान किया। इनकी जो कैपिटल थी वो थी जोरहाट, जोरहट ये कैपिटल थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बात। तो ये जहांगीर। अब इसके बाद वीर सिंह बुंदेला मारे गए थे इसमें, जहांगीर के उस टाइम। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां का बचपन नाम बच्चों खुर्रम है, खुर्रम। और एक खास बात और जिसके साथ है, जहांगीर के साथ है, कि नूरजहां इनकी पत्नी थी, जो 1611 में इनकी शादी हुई थी। ये शादी दूसरी थी नूरजहां की। ठीक है, नूरजहां की सेकंड मैरिज थी। इनके जो पति थे पहले शेख अफगान, उसके बारे में कहा जाता कि जहांगीर ने नूरजहां के पति को देखा और नूरजहां को देखा और उससे फिर इसको प्रेम हुआ, उसको मरवा दिया। इतिहासकार ये भी कहते कि 1611 में तो शादी हुई है, उससे पहले ही नूरजहां महल में आके रहने लगी थी। फॉर्मली रूप से शादी तब हुई है। और इसको पादशाह बेगम, पादशाह बेगम ये भी टाइटल मिला, पादशाह बेगम ये मिला। इसके नाम के सिक्के भी चले और यहां तक कि ये जहांगीर के साथ खड़ी रही हमेशा, दुख और सुख में, काम काज में, राजकाज में इसने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और एक बार तो जब स्वास्थ्य खराब हो गया जहांगीर का, जब जहांगीर ने इच्छा की कि भाई चलो पर्वतों के ऊपर चलो, तो लाहौर की साइड में गई है। जब वापिस आ रहे थे तो मोहब्बत खां नाम के एक सेनापति, उन्होंने इसको किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया जहांगीर को। और नूरजहां ने बड़ी शातिरता चतुरता से उस जो था उसका जो चक्रू रचा तो उसको तोड़ा और जहांगीर को वहां से मुक्त करवाया। ठीक, तो काफी असरदार महिला थी नूरजहां। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों खुर्रम, शाहजहां। अब यहां से डाउनफॉल शुरू हो गया। जो कंधार थे, जो काबुल थे, अब फिसलने शुरू हो गए मुगलों से। ईरान के जो सफाविद राजा थे वो स्ट्रोंग हो गए, ये कमजोर हो गए। आपसी कलह मान लो, उसके कारण मान लो, क्योंकि नूरजहां भी चाहती थी कि भी दूसरा कोई शासक बने, खुर्रम न बने। इसलिए शाहजहां ने उसको वहां जाने जब आदेश मिला तो उसको मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, काबुल कंधार नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, उसको पता था कि भी मैं गया तो दूसरा आदमी को राजा बना दिया जाएगा और मैं उस पद से वंचित रह जाऊंगा। ये कहा था, ये निकल गए। ठीक है, तो इसने जो दक्षिण जो भारत के अभियान है उनको भी जारी रखा और उसके साथ साथ जो छोटे मोटे और अभियान थे उनको भी इन्होंने जारी रखा। इस समय में खान जहां लोधी, खान जहां लोधी इन्होंने विद्रोह कर दिया बच्चों इनके उसमें। ठीक है, खान जहां लोधी ने विद्रोह कर दिया, ये हुआ था। और इसके साथ साथ ये गलत बता दिया बच्चों, वीर सिंह बुंदेला यहां है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये गलत बता दिया। वीर सिंह बुंदेला यहां था बच्चों, शाहजहां के टाइम में था, उसमें नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखो। अहमदनगर थे, ये थे, उनने ये काम, इनके समय में विद्रोह हुए, लेकिन मोस्टली विद्रोह सफल नहीं हुए। ये बात भी रही है कि मोस्टली विद्रोह सफल नहीं हुए। तो इस प्रकार बच्चों जो जहांगीर है उसने 1627 ये किया था। अब इसके समय में जो अकबर ने की थी सारी बातें अच्छी अच्छी की, जो सुलह कुल की नीति अपनाई, जो दीनी लह अपनाया था, इसने कोशिश की आगे बढ़ाने की, लेकिन जो इसके सैनिक अभियान रहे वो अहमदनगर ये रहा। ओरछा, ठीक है बच्चों, ओरछा। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि कंधार अब सफाविद जो ईरान का शासक था उसके पास चला गया, ये छूट गया हमारे से।
ठीक है, और अमर सिंह, ठीक है, उनसे बातचीत चली, सुलह की बात चली, जो चली इनके अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बाद जो उनका सक्सेसर था उनसे, ये हुआ था। अब जो शाहजहां थे, शाहजहां के वक्त में ये घटनाक्रम हुआ कि जो थे, जैसे अहमदनगर, ये उसके साथ साथ खानजहां लोधी, लोधी, इन्होंने विद्रोह कर दिया था बच्चों, इन्होंने विद्रोह कर दिया था, यहाँ पे कर दिया। और इसके साथ जो दक्षिण के जो राज्य थे, दक्षिण के स्टेट थे बच्चों, जो अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीजापुर था, यहाँ पे जो गवर्नर थे, सूबेदार थे, वो औरंगजेब थे, औरंगजेब, ये सूबेदार थे। शाहजहां ने इनको, औरंगजेब को वहां का सूबेदार बना रखा था। अब घटनाक्रम हुआ कि भाई शाहजहां बीमार हो गए, बीमार हो गए तो सारे उसमें राज्य में हलचल मच गई, और चारों के चारों भाई, दारा शिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब, चारों भाई चल पड़े आप अपने स्टेशन, जबकि दारा शिको पहले ही दिल्ली में थे, पहले ऑलरेडी दिल्ली में शाहजहां के पास थे। लेकिन इसने काफी चतुराई से बात करनी टेक्निक की, जैसे शहदायात, शहदायात, ये ध्यान रखियो बात। उसका मतलब क्या था बच्चों शहदायात का, कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसको बांट लो, जैसे हुमायूं ने किया था, जो तैमूरी प्रथा थी, तैमूरी ट्रेडिशन थी, उसको बांट लो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई भाई, अगर कोई आदमी परिवार का ये चाहता है कि नहीं ये सारा हिस्सा मेरे को चाहिए, तो उसको दूसरों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करके फिर वो दूसरों को हराएगा या मारेगा, फिर उसका स्वामी राजा बनेगा, जैसे औरंगजेब ने किया। तो ये हुआ बच्चों इसके समय में, शाहजहां के समय बीमार हो गए। फिर शाहजहां को इन्होंने आगरा के किले में कैद कर लिया, आगरा फोर्ट में कैद कर दिया था, ठीक है, औरंगजेब ने। अब औरंगजेब बने 1658 से लेके 1707 तक। अब इसके समय में काफी युद्ध हुए हैं, बैटल्स हुई है, वार हुए हैं एक तरह की, इसके समय में काफी, जैसे दुर्गादास, जसवंत सिंह के नौकर, वो थी सेनापति, ठीक है, तो मारवाड़ के शासक थे। तो वहां पे घटनाक्रम ये होता कि जसवंत सिंह जो, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु के बाद इनकी दो रानियां थी, दो रानियां थी तो बच्चा हुआ नहीं था, उसके बाद एक बच्चा होता है। ये औरंगजेब को लगा कि नहीं ये गड़बड़ करेगा कुछ, इनने गोद लिया, कुछ भी लिया तो कुछ बात है। लेकिन जो दुर्गादास ने इनने काफी सूरवीरता से, ब्रेवरी से सिचुएशन संभाला, और अजीत सिंह जो थे इनके नाम था, तो उसको बाद में राजा इनने बनाया था, ठीक है। इसके साथ अहमदनगर, गोलकुंडा, ये 1685, ये 1687, ठीक है बच्चों, गोलकुंडा। इसके साथ अहोम, जो आसाम किंगडम बताया था, आसाम साइड में मैंने, उसके साथ सिख, जाट, सतनामी, और बच्चों मराठा, एटसेट्रा। सभी से तो झगड़ा करता रहा ये आदमी, सारी जिंदगी ऐसे घूमता फिरता रहा, फिर दक्षिण में जाके इसको, दक्षिण के जो राज्य थे उनको जीतने के लिए, फिर बाद में खुद कहता भी है कि नहीं मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया दक्षिण में जा करके, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्से थे वहां पे विद्रोह हो चुके थे, और जो सिस्टम था वो सही रूप से नहीं चल रहा था। तो औरंगजेब थे, इन्होंने जो नीति चलाई धार्मिकता की, वो गलत थी। ये सुन्नी मुसलमान था बच्चों, सुन्नी, ठीक है, दो प्रकार के मुसलमान होते हैं मुस्लिमों में, एक सुन्नी एक शिया। तो शिया मॉडरेट होते हैं, ये बाइगोट होते हैं, ऐसा है विचार। जबकि मुस्लिम धर्म की जो आधार है वो प्यार है, प्रेम है, और
क्या बोलते उसको, कंपैशन, एक वो है, याद आ रहा है, भाईचारा, ये भी है, याद आ रहा था। लेकिन ये बट गए थे बाद में, क्योंकि इसके जो दामाद थे अली पैगंबर मोहम्मद के, उसको मानने वाले शिया कहलाए, जो खलीफा को मानते वो सुन्नी कहलाए, ये रहा था इसमें। तो इस प्रकार इसमें काफी उथल पुथल रही भारत में, और उसका कारण ये रहा कि बाद में जो परिणाम रहा कि बच्चों फिर मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, 1707 में मर गए। और यहां तक होता है एक समय तो इसको क्या क्या कहा गया, इसको जिंदा पीर, इसको आलमगीर, यहां तक कहा गया इसको। धार्मिक रूप से बुराइयां थी, इसमें कोई दो राय नहीं बच्चों, लेकिन नैतिक आधार एथिक्स देखें तो वो इसका अच्छा था। इसने शादी, जो मुस्लिम धर्म कहता कि 4 शादियां करनी, वही के इसने हरम बंद कर दिया था, और उन्हें बहुतों ने किया था। जो अवध के नवाब थे उन्होंने भी, और बंगाल के नवाब थे उन्होंने भी शादियां जो इस्लाम धर्म में रख रखी थी, जो प्रावधान था उन्हीं को मानना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार बच्चों कि ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, देन डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, ये हुआ। अब आ जाओ बच्चों मनसबदार या मनसबदारी सिस्टम। ये अकबर ले आया था। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अकबर, ये ध्यान रखिए। ये एक ईरानी प्रथा है, मनसब, ये है नाम। इट इंडिकेट्स द पोस्ट और रैंक, ये है बच्चों। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, ये पोस्ट है ना, ये रैंक भी है। इसी प्रकार मनसब है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात है। अब इसमें एक तो जात, एक सवार, दो है, एक जात एक सवार। जात का मतलब बच्चों सोल्जर, और सवार का मतलब हॉर्स, ये ध्यान रख लो। ठीक है, अब इसका मतलब सैनिक, इसका मतलब घोड़ा, सवार का मतलब। क्लियर है? अब यहां पे एक तो दाग, ब्रांडिंग सिस्टम, ये कर दिया। एक चेहरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्जर, ये कर दिया बच्चों। ठीक है ना, ये कर दिया। अब ये चेहरा और दाग जो सिस्टम है, डिस्क्रिप्शन और जो ब्रांडिंग सिस्टम है, ये सिस्टम ये बच्चों कि ये मान लीजिए घोड़ा है, ये ठीक है ना, ये घोड़ा है, इसको लोहा गर्म करके, आयरन, जो भी सिंबल आपने करना, जैसे देखा होगा ना कई बार गांव के बच्चे समझते, जैसे वहां पे बुल होता है या बुफेलो, ही बुफेलो होता है, तो उस पर हम क्या करते हैं कि उस पर एक स्टैंप लगा देते हैं गर्म करके लोहे की, दैट इज ब्रांडिंग, कि भाई इस पे एग लिख दिया, ठीक है ना, लोहे की छड़ मान लो ये, और इस पे बैक साइड में एक कर दिया घोड़े के, ठीक है ना, एक उस पे ब्रांड कर दी, दूसरा उसमें 2 कर दिया, तीसरे में 3 कर दिया, फोर्थ में 4 कर दिया, और फिफ्थ में 5 कर दिया। मनसबदार, ये मनसबदारों के घोड़े ही ये ध्यान रखना बात। कभी सोचे कि वैसे राउंडेड गोल रही सर्कल, वैसे नहीं है,
ये मनसबदार है, उनके घोड़े, उनकी सेना ये। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि भाई मान लीजिए कि इसके पास 100 घोड़े हैं, हॉर्स हैं, इसके पास भी 100 है, इसके पास 150 है, इसके पास 75, इसके पास 200 है। पहले ये होता था कि भाई जब इसको जरूरत पड़ी, इसने कितने रखे 100 की जगह 70, इसने कितने 50, इसने कितने 100, इसने कितने 60, इसने कितने 110 मान लीजिए। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं थी, तो आपके सिलेबस के अनुसार नहीं, क्योंकि बड़ी क्लास का है, लेकिन फिर बता दो कि ब्रांडिंग क्यों की, इसलिए बता मैंने कि इसको दागा क्यों गया घोड़े को। ये बच्चों दागा इसलिए गया कि भाई इसका एक है नंबर है, इसका 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इसके घोड़े का इंस्पेक्शन होना था कि भाई ये घोड़ा एक्स है, ये जो क्या बोलते हैं मनसबदार एक्स है, इसको कहा एक्स को कि भाई अपने घोड़े दिखाओ 100। इसने क्या किया, किसी के पास 70 है, इसने 30 इधर से ले लिए, उधार ले लिए और प्रस्तुत कर दिया राजा के आगे कि भाई ये है मेरे पास। इसी प्रकार इसने किया, 50 थे, इसने इधर राइट लेफ्ट से ले लिए, वो कर दिए। तो राजा को लगा नहीं गड़बड़ है, जो मनसबदार है ये कुछ बीच में खा रहे हैं, कुछ मतलब घपला कर रहे हैं, इसलिए किया कि उसके बाद फिर कर नहीं पाएंगे। चेहरा भी इसी प्रकार के, आदमी का चेहरा का मतलब ये था कि ब्रांडिंग, जो दाग और चेहरा ब्रांडिंग और ये डिस्क्रिप्शन है आदमी का फेस, उसके बारे में कि भाई कितनी हाइट है, फादरा नाम क्या है, मदरा क्या नाम है, कैसा रंग है, कोई शरीर के ऊपर क्या निशान है। उससे फिर दूसरे सैनिक एक दूसरे की अदला बदली एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, उसका कारण ये रहा था। तो बच्चों ये मनसबदारी जो प्रथा, मनसब, तो इसको रखने वाला कौन हुआ, मनसबदार, ये हुआ। इसको क्या रखना है, इसको सेना रखना है, सेना। इसको, इनके पास जितनी बड़ी सेना है उतने ही मनसबदार की पोजीशन बड़ी है। अकबर के समय में थोड़ी थी ये मनसबदार, और औरंगजेब के समय में ज्यादा हो गए, ये हो गए ज्यादा, इसके समय में ज्यादा हो गए। अब इसके समय में ज्यादा हुए तो ये होता था कि भाई यहां पे है मान लो कि 70 एकड़ जमीन लैंड है, ठीक है ना, 70 एकड़। अब यहां पे 50 है, यहां पे 30 था, इसमें 50 हो गया। अब जो 30 था मनसबदार, ये मनसबदार यहाँ पे कितने 30 बच्चों, अब 30 हुए तो क्या हुआ कि 70 एकड़ में से आराम से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके टाइम में 50 हुआ तो 50 में से कितना बचा, फिर 20 बचा क्या होगा। अब 20 बचा तो दूसरे भी और भी काम है, जागीरदार भी थे, दूसरे भी अधिकारी थे, उनको भी देना था, राज्य का खर्चा भी चलाना था। इसलिए यहां पे इम्बैलेंस हो गया सिस्टम औरंगजेब आते आते, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में जो 5000 से ऊपर जो मनसबदार थे, 5000 से ऊपर मनसबदार, ये 79 हो गए, जो औरंगजेब अकबर के टाइम में कम थे। ये हुआ बच्चों। अब उससे ये हुआ कि इम्बैलेंस हो गया सिस्टम, इम्बैलेंस हुआ तो फिर राज्य की जो अर्थव्यवस्था वो डाउन हो गई थी। तो मनसबदार ये है। और दूसरी बात ये कि मनसबदार जो इसका एरिया दे दिया, मान लो उसको एरिया दे दिया हरियाणा, एक एरिया दे दिया। अब ये जरूरी नहीं कि हरियाणा में रहे, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हरियाणा में रहे। ये आदमी पंजाब भी रह सकता है, ये आदमी महाराष्ट्र में भी रह सकता है, ये आदमी अहमदनगर वहां भी रह सकता है, ये बिहार में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। और इसके जो एम्प्लॉय है ये यहां से टैक्स इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे यहां से, इस हरियाणा से, ये कहीं भी रहे से, क्योंकि इसको टैक्स इकट्ठा करके जो इसके जो सैनिक है उनको तनख्वाह देनी, जो कर्मचारी उनको तनख्वाह देनी है, और अपने खर्चे के लिए रखना, और उसके साथ साथ राजा को भी देना, बादशाह को भी देना। तो ये रहा बच्चों मनसबदार प्रथा। ठीक है, दाग और चेहरा, डिस्क्रिप्शन एंड ब्रांडिंग बच्चों। अब इसके साथ बच्चों अकबर की जो पॉलिसी रही, ठीक है ना, पॉलिसीज ऑफ अकबर,
ये रही। एक थी इसकी सुलह ए कुल, ये रही थी सुलह ए कुल की। दूसरा इसने चलाया दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, ये चला बच्चों। एक इसने जो शादी की, शादी हिंदू जो लड़की थी उनके साथ की। साथ की। एक इसने इबादत खाना, इबादत खाना ये बनाया जिसमें डिस्कशन होता था, जो मैं पहले बता चुका हूं कि बच्चों धर्म के आधार पे कि इसने हिंदू बुलाए जो साधु तो उसमें हिंदू धर्म को जानने वाले थे, जैन भी बुलाए और ईसाई भी बुलाए, जोरोस्ट्रियन बुलाए और भी बुलाए। फिर ये कि नतीजे पहुंचा कि नहीं, जो डोमेस्टिक जो सिद्धांत है, डोमेस्टिक मतलब उससे बाइगोट्री होती है, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सुलह कुल की जो नीति है ये सबसे अच्छी है कि किसी के ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, ज्यादा जबरदस्ती नहीं, कन्वर्जन ऑफ जो रिलीजन है वो नहीं, ये कहा इसने। इसी आधार पर इसने जो प्यार प्रेम है, मान सम्मान, उसके लिए एक दीन इलाही नाम का ये भी चलाया था, धर्म भी चलाया। संख्या ज्यादा नहीं हुई, अकबर के साथ ही ये दीन इलाही भी धर्म भी खत्म हो गया था। ठीक है, लड़कियों के साथ शादी की, हिंदू लड़कियों के साथ, उससे ये हुआ कि एक दूसरे प्रति जो विश्वास है वो बढ़ा था। और इसके समय में जो राजपूत जो राजा थे वे इसके दरबार में आ गए थे। देख नहीं आए, महाराणा प्रताप लास्ट तक 1597 में डेथ होती उनकी, न प्रताप इस वंश के नहीं आए थे। ठीक है, झगड़ा होता रहा, रसा का होती रही, दोनों साइड से परेशानी रही। मतलब ये बात खाना डिस्कशन का वो है। ठीक है ना। एक इसने मकतब खाना, मकतब खाना ये भी बनवा बच्चों। ये कौन सा डिपार्टमेंट था? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ये बनवा दिया। जो हिंदू जो धर्म की जो पुस्तकें थी जिसमें योग महाभारत थे, योग वशिष्ठ थे, दूसरी और थी, मतलब उनका ट्रांसलेशन करवाया था। ठीक है, महाभारत का जो उर्दू में है वो रजमनामा, ये नाम उसका। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अकबर की जो पॉलिसी रही वो देश को एकता के सूत्र में बांधने में काफी हद तक सफल रही। क्योंकि यहां देखिए कि अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, बल्ख, पाकिस्तान, भारत का ऊपरी हिस्सा सारा, दक्षिण भारत तक, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा वो, और बंगाल तक, वो सब कुछ एक था। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों। अब इसकी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी रही, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी अकबर की, जब्ती सिस्टम, टोडरमल, टोडरमल बच्चों, ये थे सूत्रधार इसके। 1570 से लेकर के 1580 तक इसने काम किया। इसने कहा कि भी टैक्स जो भू लैंड रेवेन्यू टैक्स है, लैंड रेवेन्यू, ये एक नहीं, एक समान नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इस साइड में भी फर्टाइल लैंड है तो इस साइड में बैरन नहीं है, या इस साइड में भाई मिडल टाइप की नहीं है। इसने कहा कि जो पिछले साल के जो रिकॉर्ड है, पिछले साल के जो भी रिकॉर्ड है सबको इकट्ठा करो, रिकॉर्ड को कलेक्ट करवा इसने। ठीक है, रिकॉर्ड कलेक्ट करवा के उसके बाद इसने क्या किया कि टैक्स उसी आधार पे लगेगा, वैसा नहीं। इसने पिछले अबाउट 10 साल का सारा वो किया कि भाई किस में कितनी वो हुई, फिर एक एवरेज निकाल दी, एवरेज निकाल के देन टैक्स वाज इम्पोज्ड। ठीक है ना, ये था बच्चों, ये इसका जब्ती सिस्टम था, टोडरमल का देसाला सिस्टम भी बोलते इसको। ये क्या इसने
अब 16वीं शताब्दी में बच्चों फिर ये होता 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी एडी में आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, डेथ ऑफ औरंगजेब ये हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, औरंगजेब की जो डेथ हुई 1707 में, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। और मैं ये कहूँ कि भाई इससे पहले अगर मैं सही रूप से 17th सेंचुरी ये कर लो तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसके समय में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी देश की वो ज़्यादा खराब हो गई, डिटोरेटेड। ठीक है ना, इसके समय में शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इसने बहुत सारा धन था जो राज्य का वो युद्धों में, लड़ाई में, झगड़े में उसमें लगा दिया। और जैसे सिख थे, जाट थे, सतनामी थे, अहोम थे, दक्षिण भारत के राज्य थे, मराठा थे, उनमें अपने आप को झोंक दिया था। ये कारण रहा। जो अकबर ने शुरू किया था सुलह कुल, उसको भूल गया ये सुलह कुल, जो किसके ऊपर आधारित था? नीति शास्त्र, एक तरह से एथिक्स के ऊपर। ठीक है ना, इसके ऊपर आधारित था ये, इसके प्रेम पे आधारित था ये, इसके भूल गया था ये। आपसी जो प्यार है, प्रेम है, इसके ऊपर आधारित था, भाईचारा है, इस पे आधारित था ये। उसकी नीति जो सुलह कुल भी, उसका दीन इलाही भी इस पे आधारित थे। औरंगजेब इसको भूल गया और केवल धर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द धर्म, इसने शासन करना चाहा। ये कमी सबसे बड़ी रही इसके समय में। नहीं तो जो अकबर ने जो इस समय नियर अबाउट 6%, 5 पॉइंट कुछ समथिंग है, 6% कुछ ऐसा, इनके इतने जो मनसबदार थे या बड़े आदमी थे, मनसबदार और जागीरदार, 2 टर्म बच्चों। मनसबदार तो मैंने करवा, जागीरदार रहेगी। मनसबदार और जागीर, इनके पास नियर अबाउट 62% जो थी संपत्ति, ये इनके पास थी। इसलिए इस समय में जाके डाउन हो गए। फिर दूसरी बात, 17th सेंचुरी में जब ये हुआ डाउन होने लगा, तो इसने ये भी किया कि एक तो अवध है, एक हैदराबाद है, और बच्चों तीसरा बंगाल, ये इससे अलग हो गए, ये नवाब बन गए, रियासतें बन गई। ये इससे मुगल साम्राज्य से अलग हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्हें अपने आप को अलग कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो ये रहा था। ये जागीरदार रहा बच्चों, इसको समझा देता हूं। 2 टर्म ध्यान रखिए, मनसबदार, सेकंड है जागीरदार। ध्यान से सुनना, मनसबदार जागीरदार हो सकता है या मनसबदार जागीरदार है, लेकिन जागीरदार मनसबदार नहीं है। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखना कि मनसबदार जागीरदार है, लेकिन जागीरदार मनसबदार नहीं है। ठीक है, ये ध्यान, ये समझिए किस प्रकार। मनसबदार के पास एक तो जात, एक सवार, इसका मतलब ये बच्चों, इसके पास सैनिक कैपेसिटी थी, सैनिक रखने की। ठीक है, मनसबदार के पास सैनिक रखने की पावर थी, जब ही मनसबदार कहला था वो। अब इसके पास ये है, और इसकी तनख्वाह के लिए, जो सैलरी देने के लिए इसको जागीर दी गई है, इसको जागीर दे दी। लेकिन जागीरदार के पास सैनिक नहीं है, सभी के पास ये नहीं है। ये अंतर, बेसिक अंतर इसमें। ठीक है, इसलिए इसने, अकबर ने ये किया था, अपने जो राज्य था, राज्य को सूबों में बांट दिया, सूबा, और सूबे का जो कर्ता दर था तो सूबेदार बना दिया, उसको सूबेदार ये बना दिया।
और सूबेदार के साथ साथ एक बख्शी जो फौज से संबंधित जो काम करेगा, एक दीवान ये बना दिए, और एक कोतवाल। कोतवाल किस में काम करेगा? ये शहर में काम करेगा बच्चों। जो आधुनिक जो शहर है ना, जिसको थानेदार बोलते हैं, वो कोतवाल था उस समय में। ठीक है, वो कोतवाल उस समय में था। तो दीवान ये एक धार्मिक इसके आर्थिक भी कार्य करेगा, एक धार्मिक कार्य के लिए एक वो बना दिया। इस प्रकार इसने जो चलाना चाहा प्रशासन को, एक स्मूथली, एक वेल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहा अपने उसके अधिकारियों के बलबूते पे। फिर इसने एक किताब लिखवाई थी अबुल फजल से, अबुल फजल से। ठीक है, किताब 3 भागों में लिखवाई इसने, 3 भाग। आईने अकबरी। पहले भाग में इसके जो एंसेस्टर थे उसके बारे में, दूसरे भाग में जो इसकी जो पॉलिसीज थी, जो भी कुछ था इसकी प्रशासन के बारे में, उसके बारे में। जो तीसरा भाग था उसमें प्रशासन के साथ साथ सोशल, कल्चरल सब कुछ उसमें लिखवाया अकबर ने। 3 जो जिल्द थी उससे बनवाई इसने, अबुल फजल जो इसके दरबारी कवि था उससे बनवाई। ठीक है, तो ये किताब इसने इसके बारे में प्रकाश डालती है कि भी सुबह में इसने बांटा और मनसबदारी पर, जागीरदारी पर था को इसने कंटिन्यू रखा, लेकिन बाद के समय में आने वाले जो आगे वाला समय उसमें फिर डाउन हुआ था, ये हुआ था बच्चों। ठीक है, अब एक जो एक्स्ट्रा दे रखा है आपके बुक में, वो दे रखा बच्चों इसी से समकालीन। ठीक है, इसी से समकालीन ओटोमन एम्पायर। ठीक है, किंग सुलेमान 1520 से 1566 तक। ठीक है बच्चों, कहाँ का था ये? ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य कौन सा? तुर्की। काफी पावरफुल राजा थे बच्चों ये। इन्होंने किसके ऊपर अधिकार कर लिया? हंगरी पे। कहां तक चले गए? स्पेन तक। और किसके चारों तरफ घूम गए? ऑस्ट्रिया। और जो दूसरे राज्य थे उनके यहां तक वापिस कहां तक आ गए? ईरान में भी, इस साइड में। एक बहुत विस्तृत साम्राज्य था इसका। ठीक है, अकबर के समय में, मतलब 1520 से 66 तक, जबकि अकबर का जो समय शुरू होता है 1556 से 1605। तो इतने ही महान शासक के बारे में जिक्र किया किताब में, इसलिए वो है मतलब। ठीक है, दूसरे थे शाह अब्बास 1588 से लेकर के 1629। शाह अब्बास ये थे बच्चों, कहाँ के थे? सफाविद। कहाँ का साम्राज्य? ईरान। एक ही थे बच्चों इनके समकालीन में, एक ही रहे, ईरान के सम्राट 1588 से लेके और 1629 तक। एक इनके समय में और रहे बच्चों। ठीक है, रूस के, रसिया, जार इवोन फोर्थ। ठीक है, 1530 से लेकर के 1588 तक ये रहे। ठीक है, नहीं 88 नहीं 84 तक, 84 तक रहे बच्चों ये। ठीक है, ये रहे। तो ये काफी इवान द टेरिबल बोला जाता है इसने, इवोन द टेरिबल, क्योंकि इसने आतंक फैला रखा था
अपने उसमें। तो इस प्रकार बच्चों ये था कि भाई मुगलों जो शासक थे उनका साम्राज्य कि बाबर ने स्थापना की 1526 में। उसके बाद हुमायूं बीच में खदेड़ दिए गए बाई शेरशाह सूरी। देन अकबर रीस्टाब्लिश्ड द एम्पायर इन 1556। ही डिफीटेड हेमू in the second battle of Panipat. Then after him Akbar, then Jahangir came into power, then Shahjahan, then Aurangzeb. Then 17th और 18th सेंचुरी में डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। और उसके जो समकालीन रहे वो शाह अब्बास और सुलेमान और इवान फोर्थ रूस के जार थे। जो जार उनकी वो टाइटल बच्चों इस प्रकार। और जो उसने दीन इलाही चलाया, इबादत खाना शुरू किया, मकतब खाना शुरू किया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। और शहदायात एक वो जो टर्म थी शहदायात कि जिसमें सक्सेसर है उनमें बांट दी जाती हैं जो प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कोई चाहे तो भी युद्ध करके वो सारे का मालिक अकेला ही बन सकता है। तो ये था बच्चों आपका मुगल एम्पायर, ठीक है। तो एक बार जरूर रीड करना बच्चों, रीड करके फिर लिखने की प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि लिखने से ये होता है कि भी आपको याद जल्दी होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़ा आदमी हो। फिर आपकी हैंड राइटिंग वो भी अच्छी होती है, एक आपको अच्छी आदत पड़ती है, गुड हैबिट, ठीक है। आप अपना जो पेपर है एग्जाम है वो अच्छी तरह से कर पाते हो, ठीक है।